सुकमा में खूंखार नक्सली हिडमा के गनमैन समेत 32 लाख के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर कर लिया। नक्सलियों ने सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने सरेंडर कर लिया। सरेंडर करने वालों में 2 पुरुष 1 महिला नक्सली है, जिनके पर 8 लाख रुपए का इनाम था। तो वहीं 4 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। सभी सरेंडर करने वाले नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन और पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि 25-25 हजार रुपए दी गई। नक्सलियों के सरेंडर पर एसपी ने कहा कि फोर्स लगातार बढ़ते दबाव से नक्सली सरेंडर कर रही हैं और शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको योजना का फायदा दिया जाएगा। बिलासपुर में नवनिर्वाचित महापौर से शपथ ग्रहण समारोह में एक चूक हो गई है। नवनिर्वाचित महापौर गलती से सांप्रदायिकता बनाए रखने की शपथ ले बैठी। नवनिर्वाचित महापौर पूजा विधानी के शब्दों को सुनकर मौजूद सभी लोग स्तब्ध हो गए। शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद थे। गलती का एहसास होने पर महापौर ने जल्दी से शब्दों में सुधार किया, जिसके बाद से उन्होंने हड़बड़ाहट में संप्रभुता बनाए रखने की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुपालना बनाए रखूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुपालना बनाए रखूंगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की सांप्रदायिकता तथा अखंडता की अनुपालना बनाए रखूंगी। मैं विधि द्वारा। शहडोल में जैतपुर में तेज रफ्तार पिकअप पलटी है। हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैतपुर के ग्राम चौकड़िया मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। एक बार फिर से रफ्तार का कहर शहडोल में देखने को मिला, जहां पे हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 2 मजदूर घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। ये पिकअप वाहन हादसे का शिकार हुआ है। कांकेर में बिजली कटौती को लेकर किसान नाराज है। अपनी नाराजगी को लेकर किसान बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां पे बताया जा रहा है कि जिले के कोरर उप तहसील तहत आने वाले गांव में रोजाना 6 से 7 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती होती है, जो कि किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। रोजाना घंटों बिजली सप्लाई बंद होने से किसानों को फसलों की सिंचाई करने में दिक्कत परेशानी होती है, जिसके चलते किसानों ने नाराजगी जाहिर की। लगातार कोरर क्षेत्र में आसपास गांव में लगभग 6 से 7 घंटे की विद्युत कटौती किया जा रहा है, जिसके कारण आए दिन उस क्षेत्र के किसान विद्युत ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और अधिकारियों से मिलकर जानकारी चाह रहे थे, लेकिन यह धीरे धीरे कटौती बढ़ता गया। आज क्षेत्र के अधिकांश किसान विद्युत ऑफिस का घेराव करने में आए और संपर्क करना किए, लेकिन ये साहब के उपस्थिति नहीं होने के कारण कर्मचारियों से जो जानकारी मिला है उसमें यह बताया गया है कि यह राज्य सरकार का आदेश है। तो अगर राज्य सरकार का यही मंशा था कि विद्युत कटौती किया जाना है, तो किसानों को पहले अवगत करा देते या गांव-गांव में चस्पा किए होते तो शायद किसान धान नहीं बोता। किसान तो परेशान है। फसल जो खेत में लगा है वो जो है बिजली कटौती के कारण अभी सूख रहा है, खेत सूख गया है, फसल भी मरने के कगार में। तो अगर 6 घंटा 7 घंटा बिजली कटौती हो तो फसल पूरी तरह से नुकसान होगा, उसमें किसानों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि किसान जो है खेती में ही निर्भर रहते हैं, खेती से ही जीवन यापन चल रहा है। क्या बोलते हैं बिजली विभाग के अधिकारी, क्यों आकर कटौती की जा रही है? बिजली विभाग वही बोलता है, जब शासन अधिकारी को जब अवगत कराते हैं तो क्योंकि राज्य सरकार की सूचना जारी है, उसका हम निर्देश का पालन कर रहे हैं, यही बोलते हैं। 8 घंटे बिजली बंद करना सरकार का निर्देश है। हाँ, यही बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं।